एसएससी के बच्चों के उनके मैथ की समस्या को खत्म करने के लिए एसएससी मैथ टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से उनका कंसेप्ट भी अच्छा होगा, स्पीड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनको अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से मैथ का स्पीड नहीं बढ़ेगा। सोल्यूशन देखने के साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे और खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 63 रुपए पर केजी और 87 रुपए पर केजी लागत वाले चावल की दो किस्मों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। दो किस्म के चावल है, 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। 63 रुपए पर केजी वाला चावल और 87 रुपए पर केजी चावल, इन दोनों को मिक्स कर रहा है। गुना करेंगे 9 और 6×3=18 प्लस 7×2=14, 8×16 और 1=17। 3 और 2 का अनुपात में मिक्स किया है तो 3 और 2 हो जाएगा 5। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 4=13, 7 और 8=15 और 1=16, 1 2 और हो जाएगा 363 को भाग करेंगे 5 से। ये यहाँ आ जा रहा है हम लोग का सीपी। सीपी कितना आ जाएगा, भाग देंगे 5 से, 7×5=35, शेष बचेगा 1, 72.6, यानी 72.6 रुपये में खरीद रहा है और उसको उस मिश्रण को 79 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। बेच रहा है 79 रुपये में, उसको प्रॉफिट हुआ है 4.6 रुपये। तो उसको क्या हुआ है, यहाँ पे फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 6.4 रुपये के फायदा हुआ है उसको 72.6 रुपये पे प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 कर देंगे। डेसिमल से डेसिमल चल जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसको कट करना है तो इसको हम लोग कट करेंगे, यह हमारा कट हो जाएगा। मान लेते हैं कितना हुआ है, ये 9, 8 बार में मान लेते हैं। अप्रोक्स में लगभग में आंसर आएगा 64 से लगभग यह कितने बार में चला जाएगा, यह 12×6=72 हो जाएगा। 12 बार में जाएगा लगभग में। 12 को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 12×8=96, तो लगभग में इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में 8.82%। ऑप्शन काफी दूर दूर तक है तो लगभग में इसका आंसर हम लोग ले सकते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूध और पानी के विलयन में 60% दूध है। कितना दूध है, 60%। मिल्क और किसका रेशियो दिया हुआ है, वाटर का। मिल्क और वाटर में दूध कितना है, 60%, तो पानी कितना हो जाएगा, 40। इनका हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:2। मिल्क का है 3:2। बोल रहा है इस विलयन में, 40 लीटर के विलयन में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा 75% हो जाए। दूध कितना हो जाएगा, 75%। तो पानी कितना हो जाएगा, 25%। रेशियो में लेना हो तो हम कैसे इसको लेंगे, 25×75, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 25 एकम 25, 3:1 आ जाएगा यहाँ पे। अब मिलाया क्या जा रहा है, इसमें दूध मिलाया जा रहा है। दूध मिलाया जा रहा है तो पहले 3 थे, अब दूध अभी मिल्क कितना हो गया है, 3 ही था। पानी नहीं मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा पहले 2 था तो बाद में भी 2 होने के लिए इसमें इस रेशियो में 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो नया रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से गुना करने पे यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। वाटर का रेशियो सेम हो गया तो कितना दूध मिलाया गया है, टोटल मिश्रण हो रहा है 3/2, कितना हो जा रहा है, 3/2 5। 5 का ही मान दिया हुआ है 40 लीटर। मिलाए कितने गए हैं, मिल्क की मात्रा 3 मिलाया गया हुआ है तो यहाँ क्या कर देंगे, गुने 3 का मान निकाल देंगे। 5 से 40 चला जाएगा 8 बार में, आ जाएगा 8×3=24 लीटर। ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का पावर प्लस 690 का पावर माइनस 710 प्लस 690 का होल स्क्वायर। हम 710 को ए मान लेते हैं और 690 को बी मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो को अंदर गुना कर देंगे, 2a² प्लस 2b² माइनस, यह ए हो जाएगा और यह बी हो जाएगा। स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² बाहर माइनस है तो माइनस b² प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पे देखिए
2a² में से 1a² चल जाएगा तो a² बचेगा, प्लस 2b² में से 1b² चला जाएगा तो b² बचेगा माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए लिए हुए हैं लोग 710, तो 710 माइनस बी लिए हुए हैं 690। इनका डिफरेंस लेके होल स्क्वायर करना है। डिफरेंस आ जाएगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है नेक्स्ट। 180 मीटर लंबा 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और 120 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के समान दिशा में यात्रा करते हुए उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। समान दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? दोनों के चालों का डिफरेंस हो जाएगा। एक ही दिशा में जाता है तो चाल का हम लोग अंतर लेते हुए हैं। तब यह जा रहा है कितना? 120, इसका डिस्टेंस है कितने? 180। टोटल दूरी हो जाएगा, चाल का डिफरेंस लेना है। तो पहले ट्रेन के चाल कितना निकल जाएगा? 180 से 12 से भाग करेंगे, पहले ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा, 12 से कट जाएगा एक, और 12 बचे 60। पहले ट्रेन की स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकंड, और उसको 120 मीटर लंबी दूसरा ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जा रहा है। यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं, कितना हो जा रहा है? दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? तो S2 माइनस S1 आ जा रहा है। स्पीड कितना आएगा? 120 प्लस 180 300 हो जाएगा। 300 को पार कर रहा है 15 सेकंड में, डिवाइड बाई 15। यहाँ पे S2 निकालना है, प्लस S1 दिया हुआ है 15। यह 15 से चला जाएगा 20 बार में, आ जाएगा 20। यहाँ पे क्या साइन है? S1 माइनस S2, तो S2 माइनस S1 आया हुआ है 15, तो S2 आ जाएगा 20 प्लस 15, 35 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 5 से चला जाएगा 7 बार में, और 18 सतह होता है 126 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या कर रहा है? अगर दोनों ट्रेन सेम दिशा में जा रहा है तो दोनों चालों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों को चालों का। दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को पार कर रहा है तो निश्चित है दूसरा ट्रेन का चाल ज्यादा होगा, इसीलिए S2 माइनस S1 यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 16 दिनों में। बी उस काम को कर रहा है 24। 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। ए का कार्य क्षमता आ जाएगा 3, और बी का आ जाएगा 2। आगे बोला वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। 5 दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 3 प्लस 2 5। 5 दिन में काम हो जाएगा 5 गुने 5, 25 काम हो जाएगा। इसमें से 25 माइनस करेंगे 48 में से कितना आ जाएगा? 3 और 2, 23 काम बच जाएगा। इसको कौन पूरा कर रहा है? शेष काम को बी पूरा कर रहा है। बी का कार्य क्षमता है 2, तो अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 में 2 से भाग देंगे 11.5 दिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 80,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों बाद स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3 गुना। अगर मूलधन पी दिया हुआ है वह कितने वर्षों में? 8 वर्षों में 3 टाइम्स हो जा रहा है, 3 गुना। 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3p हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो बोला है 24 वर्षों बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? तो अगले 3 साल में, अगले फिर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। यहाँ पे आ जाएगा 9p। फिर और अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? फिर 3 गुना हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 27p। एंड जो भी पहले p दिया हुआ है उसका 27 गुना ज्यादा हो जाएगा। 27 है, 27 9 से जाता है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 9 से जा रहा है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4। ऐसे गुना करके देखना है तो 27 गुने दिया हुआ है 80,000, गुना करेंगे तो आ जाएगा 216 पे 30।
चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कोई मूलधन 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो हर 8 साल में 3 गुना होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है? औसत निकालने का फॉर्मूला ही होता है एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को आधा कर देने से क्या आ जाता है? औसत आ जाएगा। यहाँ पूछा ही है सबसे छोटी संख्या हो जाएगा सबसे स्मॉल संख्या और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। औसत का मान यहाँ दिया हुआ है ए, तो ए को 2 से गुना कर देंगे आ जाएगा 2a। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बोला है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है। चाप की लंबाई L इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री इंटू नीचे 360 गुने 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ है 6। 6 से चला जाएगा 6 बार में 6 से यहाँ 6 चला गया 22 दूना 44/7 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चाप की लंबाई होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, जहाँ थीटा क्या होता है? त्रिज्यखंड का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यदि 7845 के 854 11 से विभाज्य है तो के का मान पूछ रहा है। तो हम लोग एक एक अल्टरनेट करके अंकों का ऐड करते हैं। 7 और 4 11, 11 में के ऐड करेंगे और प्लस 5, ऊपर कितना चला रहा है 16 प्लस के। 7 4 11, 11 और 5 16 प्लस के। अब नीचे है 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। यह दोनों मान इक्वल होना चाहिए, तो 16 प्लस के इक्वल टू 25। के का मान निकालना है तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? यहाँ पे के का मान आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमित ने 28 मीटर व्यास और 48 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाया। इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता थी? पाई का मान यूज करना है 22/7। अगर शंकु को कैनवास बनाना है तो उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है? शंकु का होता है कर्व सरफेस एरिया टी एस का क्या मान होता है? पाई आर एल, जहाँ एल होता है त्रिज्यक ऊंचाई। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, तो आर का मान हो जाएगा 14 और एच दिया हुआ है 48, तो एल निकालना है। यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है? 7 24 और 25 के पाइथागोरस ट्रिपलेट पे है। 7 का डबल हुआ है 24 का डबल, तो 25 का भी डबल हो जाएगा 50, यानी एल का मान आ गया 50। टोटल सरफेस एरिया तो इक्वल हो जाएगा कैनवास का एरिया के बराबर, तो एल इंटू बी, L1 इंटू बी ले लेते हैं। पाई का मान दिया हुआ है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14, एल का मान आया हुआ है 50, पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो एल इंटू बी का मान दिया हुआ है 10 मीटर। यहाँ से 7 से चला गया 2 बार में, 0 से 0, तो एल बराबर कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 में 22 से गुना करेंगे 220 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई। 25% बढ़ा है, तो 25% मतलब क्या हुआ? पहले 100 था तो बाद में हो गया 125। दूसरे वर्ष में 25% 20% की कमी हुई है। दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई है, तो -20%, यानी पहले 100 था तो बाद में कितने हो गए हैं? 80 हो गया है। तीसरे वर्ष 10% बढ़ गया है, तो +10%, यानी 100 से हो गया 110। सक्सेसिव ले सकते हैं या रेशियो सीधे वाले किधर कट कर सकते हैं। 25 से जाएगा 4, 25 से जाएगा 5,
20 से जाएगा 5 और यहाँ पे 20 से जाएगा 4 बार में। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, 10:11। क्या दिया हुआ है? यदि शुरुआत जनसंख्या कितना है? 50,000 है। कितना है शुरुआत जनसंख्या? 10। 10 का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 का मान दिया हुआ है 50,000। तो बोल रहा है बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जा रहा है, तो 11 का निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 पचे 55 और इस पे 3 0। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल देखने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 54,000 रुपये में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे। उनमें से 30 कैलकुलेटर 25% के लाभ पे और शेष 20% की हानि पे बेच दिया। तो टोटल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इन परसेंटेज में बताना है। टोटल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है? 30 कैलकुलेटर बेच रहा है 25 के लाभ पे, प्लस 25। कितने कैलकुलेटर बच गए? 30 बेच दिया है, टोटल है 45। 45 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 15। 15 कैलकुलेटर को बेच रहा है 20% की हानि पे। हानि को क्या लेते हैं? -20। हानि रहेगा तो माइनस लेंगे, या संख्या का रेशियो ले लेते हैं, 1 बार में जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 30 दूना 15 दूना 30। आपस में गुना करेंगे, 25 दूना 50, -20 में 1 से 2 गुना करेंगे, -20। भाग करना है 2/1, 3। 50 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 30। 30 को 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा +10%। प्लस में आया है तो लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या ले लेते हैं हम? इसको यहाँ से इसको ए मान लेते हैं और यहाँ जो है वो बी मान लेते हैं। कैसे? sec a प्लस tan a माइनस 1, a प्लस बी, और फिर क्या ले लेते हैं इसको? sec a माइनस, ब्रैकेट में लिख लेते हैं tan a माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस, इसको तोड़ते हैं, tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? -2 tan a। पहले माइनस यहाँ पे है, जब इधर आएगा तो सब साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? प्लस आएगा तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस का, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1। यहाँ क्या हो जाएंगे? 1 से 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 2 tan a। 2 tan a का मान दिया ही है 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू -3x प्लस 7 पर लंबवत रेखा का ढलान, यानी परपेंडिकुलर लाइन पे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, इस पे पर जो होगा परपेंडिकुलर उसका स्लोप बताना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ m होता है स्लोप, इसको m1 लेते हैं। पहला स्लोप क्या दिया हुआ है? कंपेयर करते हैं तो -3। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 हो जाता है -1। यहाँ m2 निकालना है तो m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। m1 आया है -3, तो -1 नीचे हो जाएगा -3, माइनस से माइनस चला जाएगा, बच जाएगा 1/3। दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे का समांतर है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्मिता ने 14,750 रुपए अपनी सहेली से 8% साधारण ब्याज की दर पे उधार लिया और उसने 6 माह बाद ही मिश्रधन चुका दिया, तो उसने मिश्रधन के रूप में कितनी राशि चुकाई? पहले 6 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। एसआई कितना आएगा? तो 14,750 8% की दर से है तो 6 महीने में 4% ही ब्याज लगा होगा। 4 आ जाएगा 100, 4 से चला जाएगा 100 25 बार में, यहाँ 25 से जाएगा कितने बार में? 25 बच्चे 125, 125 हो जाएगा यहाँ पे। तो शेष कितना बच जाएगा? 100 से शेष बचेगा 2 और 2, फिर 25 नवा 225 और 0। ब्याज आ जा रहा है 590 रुपये। तो पैसा उधार लिया है 14,750। तो 14,750 में जो ब्याज आया हुआ है 590 को ऐड करेंगे। 0 9 और 5 4, 7 4 12 और 1 13, 5 1 आ जाएगा 15,340। ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 माह बाद रिटर्न कर दिया तो 1 साल का ब्याज है 8%, तो 6 महीने में ब्याज लगेगा 4% लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ है जिसमें से 1780 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी रद्द हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को जो वैध वोटों का 82% मिला हुआ है, यानी मान लेते हैं टोटल वोट कितना है? 1 है। एक विनर है जीतने वाला और एक है लूजर। विनर को मिला है 82%, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? 18%। हम दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4 और 64% दोनों का वोट का डिफरेंस हो जाएगा। टोटल वोट क्या ले लेते हैं? टोटल वोट ले लेते हैं 1। जो टोटल वोट है उसमें से 1780 रद्द हो गया, तो 1780 माइनस कर देंगे। तो टोटल वोट है वो 1780, उसमें से 1780 वोट रद्द हो गया, तो जो एक यूनिट लिए हैं उसमें से 1780 माइनस कर देते हैं। यह वैध वोट हो गया। वैध वोटों का 64% दोनों वोटों का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है? 80 वोट से जीत रहा है, यानी 64% का मान क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? अंदर के 1 होगा, 1 यूनिट दिया हुआ है, माइनस 1780 ब्रैकेट में 64 नीचे आ जाएगा 100 इक्वल टू 80। 8 से चला जाएगा 10 बार में, और 8 से 64 जाएगा 8 बार में। 2 से चला जाएगा 4 बार में, और 2 से चला गया 5 बार में। अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 0, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 28 और 3 31, और हो जाएगा हाथ में कितने? 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, और इधर गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 500। 100 में गुना करेंगे 5 से तो 500 हो जाएगा। 4 1 इक्वल टू ये इधर आके ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो 7620 हो जाएगा। 1 का मान निकालना है तो 4 से भाग करेंगे। 1 का मान निकालना है 76 20, तो इसको भाग करना है 4 से। 4 से जाएगा कितनी बार में? 1, 4 से जाएगा 1, फिर 4 9 36 0 5, 1905 वोट है टोटल। ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा गंदे दिखने लग गए, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर लेंगे? इक्वल टू 80 है, तो 1 माइनस 1780, बाहर है 64, नीचे है 100 इक्वल टू 80। 16 25 80 हो जाएगा, और 16 चौका 64 हो जाएगा। फिर 4 से सब में गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट करता है। उसी दर से 8 घंटे में
28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की आवश्यकता हो जाएगी। तो M1 कितने यार प्रिंटर है 5, कितना समय लगता है 6 घंटे, कितना काम होता है 9,000। बाद में बोला है 8 घंटे काम करने के लिए कितने प्रिंटर चाहिए, यानी M2 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं P2 लिख देते हैं, प्रिंटर P2 इंटू कितने घंटे काम हो रहा है 8 घंटे, और कितनी पेज को प्रिंट करना है 28,800। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से चला जाएगा 18 बार में, 18 से जाएगा 18 एकम 18, 18 छक 2 बार में, 8 से 16 जाएगा 2 बार में। अब P2 निकालना है तो 6 दूना आ जाएगा 12। कितने प्रिंटर है 12, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 रुपये है। इसे 30% और 25% की दो क्रमिक छूटों पे बेचा जाता है। नगद भुगतान करने पे 25% की और छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले 30% का छूट दिया हुआ है, 30% यानी 100 का सामान उसको बेच रहा है 70 में। फिर 25 का डिस्काउंट दिया हुआ है 25%, यानी 100 का सामान बेच रहा है 75 में। बाद में नगद भुगतान देने के बाद से 25 का और डिस्काउंट दे रहा है, एक और -25% हो रहा है, यानी 100 का सामान बेचेगा 75 रुपये में। रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 जाएगा, 25 से जाएगा 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, और 25 से जाएगा 3 बार में। क्या हो जाएगा 4 चौका 16, नीचे आ जाएगा 160। रेशियो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 सते 63, यानी 160 रुपये का अगर दाम है, 160 रुपये के वस्तु को 63 रुपये में बेच रहा है। तो स्मार्ट वॉच का दाम दिया कितना है 640, 160 का मान दिया हुआ है 640 गुने बेच रहा है 63 का मान निकाल लेना है। 160 से जाएगा 4 बार में, 63 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24 और 1 25, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेन कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, और शेष दूरी 50 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो ट्रेन की औसत गति बोल रहा है। औसत गति पहला है 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 600, भाग देंगे, यहाँ आएगा 15, 10 और 12। यहाँ दूरी का रेशियो ले लेना है, दूरी बराबर टोटल दूरी है 3 और 4, टोटल दूरी मान लेते हैं 12। तो 1/3 भाग यानी 4, फिर 1/4 भाग यानी 3, और शेष बच जाएगा 5। तो औसत चाल अब निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत चाल बराबर, औसत एवरेज चाल बराबर होता है, दोनों गुना करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 600 गुने 12, 15 चौके 60 प्लस 10 में 3 से गुना करेंगे, 10 तिहाई 30 प्लस 12 पचे 60, यहाँ आ जाएगा 600 गुने 12, नीचे आ जाएगा 60 और 60 120 और 30 150, 150 से जाएगा 4 बार में, तो 12 चौके और 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 10 दिया हुआ है, तो कॉट की पावर 6 प्लस कोसेक की पावर 6 पूछ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर इसका पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर का इसका पावर 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 को इधर भेजते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 10/3।
10 को भी इसी के ऐसे ही लिख देते हैं, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/3। ऐसे ही कंपेयर करते हैं, तो साइन का मान 3, साइन स्क्वायर का मान 3 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो 1/, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर साइन स्क्वायर का मान, और साइन स्क्वायर का मान 3 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का मान है 1/3। साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1/3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 3। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 3। यहाँ पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक लिखना है, तो कॉट बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1/3 प्लस कॉट का मान 3 दिया है, 3 का पावर 3 करेंगे आ जाएगा 27। यहाँ कोसेक स्क्वायर का दिया हुआ 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का पावर 3 प्लस 27, 2 का पावर 3 होता है 8 प्लस 27, यह हो जाएगा 35। ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 24 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। मान लेते हैं क्या है, यह दीवार है, यह सीढ़ी खड़ा हुआ है, यह सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यह एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सीढ़ी के निचले हिस्से से दीवार की दूरी, यह लंबाई पूछ रहा है। तो क्या लेंगे हम लोग फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा x/24। साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू x/24। तो 2 से चल जाएगा 12 बार में, तो x का मान आ गया 12। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट है 18,000 रुपये। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, तो x का मान पूछ रहा है। टोटल डिस्काउंट दिया हुआ है 18,000, डिस्काउंट को प्रतिशत में निकाल लेते हैं। 18,000 छूट दिया हुआ है कितने पे, 50,000 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100% कर लेते हैं। टोटल डिस्काउंट है यह, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 5 से चला जाएगा 2 बार में। टोटल डिस्काउंट मिला है 36%। 36%, 20 और 20 का 2 लगातार क्रमिक डिस्काउंट निकालने पे तो इसका मान आता है 36%। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कैसे, -20 प्लस 20 गुने 20, नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, -40 प्लस 4 आ जाएगा -36%, माइनस मतलब डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। A/B और P/Q का मान दिया है 3/7। क्वेश्चन में क्या है, ए का जो रेशियो का मान दिया है वही P का है, जो B का है वही किसका है, Q का है। यहाँ A P के बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2A + 3A। नीचे आ जाएगा क्या, 2B + Q किसके बराबर है, B के, लिख सकते हैं 3B। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, अब 3 2 5A, नीचे आ जाएगा 5B, 5 से 5 कट जाएगा, यानी A/B। तो A का कितना दिया हुआ है 7, और A का दिया हुआ है 3, और B का अनुपात दिया हुआ है 7। तो A/3 यानी 3/7। A का मान है 3 और B का रेशियो दिया हुआ है 7, तो A 3 B 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, P आयत ABC के भीतर कोई बिंदु है, यदि PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PC दिया हुआ है, तो PD की लंबाई पूछ रहा है। यह कोई क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई P पॉइंट हो गया जो रेक्टेंगल के अंदर है। तो A B C
डी। तो पी ए हो गया, पी डी हो गया, पी बी हो गया और यह पी सी हो गया। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के अनुसार क्या होता है, इस क्वेश्चन को ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से बनाएंगे। जो पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है पी डी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 69 का होल स्क्वायर प्लस पी सी दिया हुआ है 38 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी पूछ रहा है, पी डी पूछ रहा है, पी डी का स्क्वायर प्लस पी बी दिया हुआ है 27 का स्क्वायर। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत सारा समझ आएगा। इकाई अंक को देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है, इकाई अंक आएगा 1, यहाँ पे 8 का होता है इकाई अंक 4, यानी इस साइड आ रहा है 1/4, टोटल आ रहा है इधर 5। इधर देखते हैं 7 का स्क्वायर आएगा इकाई अंक में 9। तो अगर 9 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, तो 9 में इकाई अंक हम लोग को क्या ऐड करना होगा, 6। 6 किसके वर्ग करने के आता है, 70 के नहीं आएगा। यहाँ है इकाई अंक 8 का 4 आ जाएगा, यहाँ 70 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, यहाँ 72 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 4 आएगा। 74 का अगर वर्ग करते हैं तो इकाई अंक आता है 6। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। पूछ रहा है क्या, पी डी बराबर हो जाएगा 64। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और कार्यालय की दूरी, यानी घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर हो जाता है फॉर्मूला S1 इंटू S2। पहला चाल है 30 गुने, उसका दूसरा चाल क्या है 24 किलोमीटर, 30 गुने 24, दोनों चाल का डिफरेंस 30 में से 24 जाएगा 6 इंटू समय का डिफरेंस, पहले 10 मिनट लग रहा है, फिर 18 मिनट की देरी लग रहा है, फिर शुरुआत में 10 मिनट, डिफरेंस आ जाएगा 8 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, 30 से चला जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 4, 6 से 24 जाएगा 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा 4।